हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश्वरी चौहान 10th क्लास मैप कैसे भरना सीखें। कक्षा 10 में सोशल साइंस में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 5-5 नंबर का मैप आता है, जिसमें यदि आप मैप ठीक से भर पाएंगे तो आप कंप्लीट 10 नंबर पूरे ले सकते हैं। आपकी परसेंटेज बढ़ सकती है, अच्छे नंबरों से आप अपना पास हो सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि मैप कैसे भरते हैं, और इस वीडियो में आपको हिस्ट्री से संबंधित मैप के बारे में बताया गया है। कोविड-19 के कारण जो सिलेबस काटा गया है, जितना चैप्टर के अकॉर्डिंग मैप है हिस्ट्री प्लस सिविक्स से रिलेटेड, इस वीडियो में बताया गया है। यहाँ दिया गया है इंडियन मैप एंड स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। आप जब भी कभी मैप पढ़ें तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल और फिज़िकल मैप को ज़रूर पढ़ लिया करें, जिससे आप सभी स्टेट के बारे में जब आइडिया हो जाएगा तो आप किसी भी स्थान को आसानी से आप शो कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य दिखाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य इस समय अब फिनिश कर दिया गया है, यानी उसके स्थान पर लद्दाख और जम्मू को टेरिटरीज बना दिया गया है। तो आपको जो मुख्य स्टेट हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे आपका गुजरात। मैप में ज़्यादातर जो सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपका बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपको अपना मैप या इसमें पॉलिटिकल मैप और फिज़िकल मैप की रीडिंग होनी चाहिए। पॉलिटिकल मैप माने जैसे आपकी ये राज्य की सीमाएं बटी हुई हैं, ये सब पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। और यदि हम इसमें पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल मैप क्या है, तो फ़िज़िकल माने जो मैप आपका ये बाउंड्री जो बनी हुई है, भारत की जो सीमा रेखा बनी हुई है, ये आपका फ़िज़िकल मैप कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये आपका फ़िज़िकल मैप है। और आप ये जो देख रहे हैं सभी राज्यों में बटा हुआ है, ये सब पॉलिटिकल मैप है। जब भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, तो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें एक तरीका और भी अपनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं लोग कि आधा प्लस आधा क्वेश्चन, ये आधा नंबर, ठीक है, टोटल 1 नंबर का हो गया। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो आप आधा नंबर मिलेगा। यदि आप आधे नंबर में उस आंसर को मैप के अंदर शो कर देते हैं तो आधा नंबर आपका हो गया। तो दोनों मिला करके पूरा कंप्लीट 1 नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा ध्यान रखना है कि मैप बेस्ड जो क्वेश्चन हैं आपको हमेशा कोशिश ये करेंगे कि लेफ़्ट साइड में इन क्वेश्चंस के आप ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आपको लिखना है और सामने आंसर लिखना है। जैसे इसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि जलियांवाला बाग मैस्केयर कहाँ पर हुआ, तो आप आंसर क्या देंगे, जलियांवाला बाग अमृतसर में। तो आप जब कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ डैश लगा के उसके सामने अमृतसर आंसर लिखेंगे, ठीक है। जैसे दूसरा है कि आवर पैलेस ऑफ बिहार वेयर गांधी जी इंस्पायर्ड द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेशन प्लांटेशन सिस्टम। तो हम यदि बिहार में दिखाई देगा तो हम चंपारण भरेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन डैश लगा के आप सामने आंसर देंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया है
आ प्लेस एसोसिएटेड विद द कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह। ठीक है, तो आप इसमें आप शो करेंगे कहीं पर बारदोली का आंदोलन है या खेड़ा का है, अहमदाबाद का है, इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर देंगे। फिर है आ प्लेस एसोसिएटेड विद द नो टैक्सेशन कैंपेन, तो आप यहाँ पर बारदोली देंगे। गांधी जी सेरेमनी वॉयलेट द सॉल्ट डांडी मार्च का आप बताएंगे, डांडी में हुआ। यानी आपको लेफ्ट साइड पे ये क्वेश्चन विद आंसर लिखने हैं और राइट हैंड पे कॉपी में मैप को पेस्ट करना है। ओके, तो जब मैप को पेस्ट कर लेते हैं तो उस समय आपकी दोनों चीज़ें आमने सामने रहेंगी और एग्ज़ामिनर को भी आसानी होती है, तो इसलिए सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को आगे मैप में हम लोग फिल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, ये देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछा है कि अमृतसर, यहाँ आपको ये अमृतसर दिखाया गया है, ये पंजाब राज्य में है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो भी हुआ, आपका घटनाक्रम हुआ है 13 अप्रैल सन 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। तो ये घटना हुई है आपकी अमृतसर पंजाब राज्य में। दूसरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है चोरी चोरा। चोरी चोरा यहाँ गोरखपुर, यूपी के अंदर आता है गोरखपुर। यदि आपने नाम सुना होगा कि हमारे वर्तमान समय में यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी गोरखपुर से ही सीएम हैं और यहाँ पर जब असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, तो चोरी चोरा एक गांव का नाम है जहाँ पर ये घटना घटी, जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया था। तो ये आपका गोरखपुर में चोरी चोरा यूपी के अंदर आता है। ठीक है, थर्ड है इसमें चंपारण, चंपारण इंडिगो मूवमेंट, यानी ये जो बिहार राज्य दिया है, इस बिहार राज्य में आपका नील से संबंधित, इंडिगो माने नील, नील की खेती हुई जहाँ पर लोगों ने नील को लगाने से मना कर दिया और ये चंपारण आपका बिहार में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद है। आप देख भी रहे होगे मैप में कि यहाँ दिया हुआ है गुजरात राज्य, यहाँ ये राज्य गुजरात है और गुजरात में ये पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स, जहाँ अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स ने मूवमेंट चलाया। इसके बाद यहाँ आप देखोगे खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह, यहाँ खेड़ा जो है किसानों ने अपना आंदोलन मूवमेंट चलाया। यहाँ देख रहे हैं आप लोग डांडी, डांडी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कि जब डांडी मार्च नमक कानून तोड़ा गांधी जी ने, तो डांडी में आकर के समाप्त किया था और साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू करके डांडी पर ख़त्म किया था। इसके बाद यहाँ दिया है नो टैक्स कैंपेन, जो बारदोली गुजरात में चला और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय उनके लीडर रहे थे। तो इस मैप में हमने पढ़ा है फर्स्ट अमृतसर जो पंजाब में है, चोरी चोरा गोरखपुर यूपी में, चंपारण इंडिगो मूवमेंट बिहार में, फोर्थ अहमदाबाद गुजरात में, फिफ्थ खेड़ा पीजेंट ये भी गुजरात में, सिक्स डांडी ये भी गुजरात में, सेवंथ बारदोली ये भी गुजरात में। सब बच्चे अब इसका ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर मैप में पूछा गया है तो आपको भरते समय यहाँ पर ऐसे ही नंबर डालने होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे की स्लाइड में चलते हैं जहाँ ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमने इन दो स्लाइड्स के माध्यम से जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, पूरे हिस्ट्री सिविक्स से रिलेटेड जो भी मैप पूछता है उससे संबंधित पूरा कवर करने की कोशिश
की गई है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है, आ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन 1919, a place where the Congress session was held in 1920. Third, Congress session was held in 1927 and next in 1929. This last, the place where the non-cooperation movement was called off 1922. तो इस मैप के बारे में पढ़ते हैं हम आगे कि फर्स्ट इसमें दिया है कि लाहौर में 1929 को जो भी आपका कांग्रेस सेशन हुआ लाहौर में, ये इस जगह आप शो करेंगे, बार बार शो करना पड़ेगा। तो इसमें आप दिखाएंगे कि ये मैप 1929 को यहाँ लाहौर में दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा है, आप दिखाते हैं, मान लीजिए कि कांग्रेस का सेशन 1920 में हुआ, तो उसमें 2 मंथ अलग हैं, एक यहाँ दिसंबर दिखाया हुआ है 1920 और यहाँ सितंबर 1920। तो ये जो प्लेस है आपका, ये वेस्ट बंगाल कोलकाता का है। तो सितंबर 1920 कलकत्ता, दिसंबर 1920 नागपुर। और नागपुर कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में। और ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देखोगे यहाँ सबसे नीचे 1927 में मद्रास दिखाया हुआ है, जिसका प्रेजेंट न्यू नेम चेन्नई है। ओके, तो आप जब भी क्वेश्चन आंसर सेंड कर इसमें डालते हैं तो आप अपना क्वेश्चन का नंबर डालिए, या आपको इस तरीके से डालना है, थर्ड आपको ये बताना है, और फोर्थ इस तरीके से। तो आप ऐसे, आपको एग्जाम्पल दिया है कि कैसे आपको नंबरिंग में वहाँ पर आंसर डालना है। तो इस मैप में हमने सारे सिलेबस को कवर करके कोशिश की है कि बच्चों को समझ में आए मैप में। थैंक यू।